तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन एंड कुछ क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी के और कोरिजन और रेंडिटी और हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ ली थी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट से पहले हमने पढ़ ली थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ ली थी, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले आज हम चैप्टर का एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं जिससे कि क्वेश्चंस करने में इजी हो। सबसे पहले हमने समझा था केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। केमिकल इक्वेशन, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसकी स्टेट चेंज हो सकता है, उसका कलर चेंज हो सकता है, गैस इवोल्व हो सकती है और टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। उसके बाद हमने केमिकल इक्वेशन पढ़ी थी जो कि वर्ड फॉर्म में इक्वेशन थी। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। फिर हमने लिखा था राइट एंड केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। फिर उसके बाद केमिकल इक्वेशन को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखना सीखा था कि केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं। उसके बाद हमने पढ़ी थी बैलेंस केमिकल इक्वेशन कि हम किस तरह से किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, राइट हैंड साइड को इक्वल कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर सकते हैं राइट हैंड साइड के, यानी कि रिएक्टेंट का मास इक्वल होगा प्रोडक्ट के मास के। ये वाली लाइन इम्पोर्टेंट थी। फिर हमने मेथड देखा था कि किस मेथड के थ्रू हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। फिर हमने कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा था कि कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शन का वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में हमारी हेल्प करता है। फिर उसके बाद हमने 2 रिएक्शन देखी थी। फिर हमने ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के सॉल्यूशंस देख लिए थे। उसके बाद हमने कल की क्लास में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जिसमें हमारी हीट इवॉल्व हो या फिर 2 चीज़ आपस में कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना रही हो, है ना। सिंगल प्रोडक्ट बन रहा हो, 2 और मोर रिएक्टेंट इज कंबाइंड एंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल देखते हैं, बर्निंग ऑफ कोयल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन और रेस्पायरेशन भी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, जिसमें जो हमारी एनर्जी है वो लिबरेट करती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हमें एनर्जी देनी होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक करता है सिंपल प्रोडक्ट में, ठीक है। इसमें हमारा था फेरस सल्फेट। जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में हमारी हो जाती हैं। जो सल्फर डाइऑक्साइड है और जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो गैसियस फॉर्म में है और जो फेरिक ऑक्साइड है वो सॉलिड फॉर्म में। उसके बाद हमने लाइम स्टोन, यानी कि जिसको लाइम स्टोन को हीट किया था तो वो क्विक लाइम बन गया था, और दैट इज़ ना इम्पोर्टेंट रिएक्शन कि लाइम स्टोन को हीट करने वाली ये क्या थी, हमारी इम्पोर्टेंट रिएक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 टाइप्स की होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इम्पोर्टेंट है फेरिक का कॉपर सल्फेट के साथ मिलना, फेरिक सल्फेट बनना, और जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ मिलना, जिंक सल्फेट बनना, यानी कि एक कंपाउंड का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। इसमें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर को क्या कर दिया, कॉपर को क्या कर दिया, हटा दिया गया। तो इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपके 2 कंपाउंड डिस्प्लेस हो जाएंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, आपके 2 कंपाउंड डिस्प्लेस हो जाएंगे, जैसे बेरियम सल्फेट के साथ सोडियम क्लोराइड के साथ, यानी कि दो जो आपके रिएक्टेंट है वो आपस में डिस्प्लेस कर रहे हैं 2 रिएक्टेंट्स को।
अब आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्टिविटी। ओके, एक्टिविटी देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हीट अ चाइना डिश कंटेन अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। ओके, हमने ये चाइना डिश लिया है, इसमें हमने ये लिया है कॉपर पाउडर। इस कॉपर पाउडर को हमने क्या किया, बर्न किया। ओके, ये सॉरी कॉपर को क्या हमने क्या किया, कॉपर का एक पाउडर था जिसमें क्या था, कॉपर को हमने बर्न किया। बर्न किसकी प्रेजेंस में करेंगे, हीट की प्रेजेंस में हम उसको क्या कर देंगे, बर्न कर देंगे। ओके, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद अ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ओके, जैसे मान लीजिए ये कॉपर का पाउडर है, इसके ऊपर ब्लैक सरफेस हो गई कॉपर के ऑक्साइड की। ठीक है, इसके ऊपर क्या हो गया, ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड अ कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। और क्या बन गया हमारा, कॉपर ऑक्साइड बन गया। कॉपर ऑक्साइड के ऊपर किस तरह की फॉर्म थी, ब्लैक कलर की, हमारे ब्लैक कलर की सब्सटेंस फॉर्म कर दिया। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू द कॉपर एंड द कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। ओके, कॉपर एडेड हो गया ऑक्सीजन, कॉपर ऐड हो गया ऑक्सीजन में और हमारा क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड में, अगर देखो इसी कॉपर ऑक्साइड को मतलब यहीं से रिएक्शन आगे कर ली, यहीं से रिएक्शन हमारी कंटिन्यू हो गई और यहीं से रिएक्शन कंटिन्यू होकर क्या हो गया, इसमें यहीं से इसको हीट कर दिया गया इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हीट कर दिया गया तो वापस आपका कॉपर बन गया और वाटर क्या हो गया। इफ हाइड्रोजन गैसेस पास ओवर द हीटिंग कॉपर ऑक्साइड द ब्लैक कोटिंग ऑफ द सरफेस टर्न ब्राउन। यानी कि जो ब्लैक कोटिंग थी हमारी, जिस मान लीजिए ये कॉपर है, इसके ऊपर ब्लैक कोटिंग हो गई थी ऑक्सीजन की जब हमने इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई। लेकिन जब हमने इसकी फिर से हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई तो ये ब्लैक कोटिंग थी ये किस में चेंज हो गई, ब्राउन में। किस में चेंज हो गई, ब्राउन में। किस में चेंज हो गई, ब्राउन कलर में। ओके, ठीक है, ये कॉपर था, कॉपर के ऊपर सबसे पहले ब्लैक लेयर हुई और वो ब्लैक लेयर जब हमने हाइड्रोजन की प्रेजेंस में उसको फर्दर हीट किया तो वो ब्लैक कोटिंग चेंज हो गई ब्राउन में। एंड द रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस, कॉपर इज ऑब्टेन। और स्टार्टिंग में हमने कॉपर लिया था और फिर इन द लास्ट में हमें फिर से हमें क्या मिल गया, कॉपर मिल गया। ये रिएक्शन थी। अब हमें क्या देखना है, इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, जो लाइन इंपॉर्टेंट है, इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं ऑक्सीडाइज्ड क्या हो गया। ऑक्सीडाइज क्या होता है कि गेन हो जाए ऑक्सीजन का, गेन हो जाए ऑक्सीजन का, है ना। इफ सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन देन इट विल बी रिडक्शन, है ना। ऑक्सीडेशन यहाँ हो गया और रिडक्शन क्या हो गया, रिडक्शन क्या हो गया कि लॉस हो जाए ऑक्सीजन का, लॉस हो जाए ऑक्सीजन का। इफ गेन हो जाए ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडाइजिंग बोलते हैं और लॉस हो जाए ऑक्सीजन का तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। और एक दो पॉइंट और मैं बता देती हूँ फिर। और क्या होता है इसमें, और होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना और रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिख लीजिए, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन देखो, अगर किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ रही है और रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन का गेन हो रहा हो या रिमूव हो रही हो हाइड्रोजन, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे कि इस सब्सटेंस का क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है। अगर रिडक्शन की बात करें, रिडक्शन में क्या होगा, जैसे ऑक्सीडाइज में
ऑक्सीडाइज का अपोजिट होगा रिडक्शन में। रिडक्शन में क्या होगा, अगर लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का और गेन हो रहा है हाइड्रोजन का, गेन ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे रिएक्टेंट्स को क्या बोलेंगे कि भाई इस सब्सटेंस का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉपर ऑक्सीडाइज इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग रिड्यूस। ओके, इस वाली रिएक्शन में क्या किया, इस वाली रिएक्शन में क्या हुआ कि कॉपर ने क्या किया, कॉपर ने लूज़ कर दिया ऑक्सीजन को, लूजिंग ऑक्सीजन, और रिड्यूस हो गया कॉपर में रिड्यूस हो गया। तो इस तरह की, और गेन हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज। ठीक है, ओके, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीडाइज इन वर्ड when reactant get oxidized when the other get reduced during a reaction, such reaction is called oxidation reduction reaction। और ओके, देखिए कोई भी रिएक्शन है तो उसमें अगर एक कंप्लीट रिएक्शन हो रही है तो उसमें एक सब्सटेंस रिड्यूस होगा तो दूसरा ऑक्सीडाइज होगा। जैसे कि हमने इस वाले केस में देखा था कि इसमें क्या होता है, कॉपर ऑक्सीडाइज इज लूजिंग ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होगा, लूजिंग ऑक्सीजन, रिडक्शन। इफ हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गेन कर लिया ऑक्सीजन ने, हाइड्रोजन गेन कर लिया ऑक्सीजन ने, तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। यानी कि अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें और यहाँ पे सबसे पहले हम कॉपर की बात करें, तो कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। लेकिन वही बात अगर हमें करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में गेन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो एक सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या सिंपल वर्ड में हम इनको क्या बोल देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि आगे हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। अभी ये 2 पॉइंट आप याद रखें, इन दोनों पॉइंट से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएं। जैसे कॉपर है, कॉपर ने ऑक्सीजन लूज़ किया, ओके, लूज़ किया ऑक्सीजन, तो आपका क्या बन गया, रिडक्शन। ओके, हाइड्रोजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन ने गेन किया ऑक्सीजन, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इस टाइप से आप देख के बता सकते हो कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन। जैसे कि अगर हम इस वाले केस में देखें, जिंक से क्या हुआ है, लॉस हुआ है ऑक्सीजन का, तो इसमें क्या हो गया, रिडक्शन। आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रिडक्शन हो गया। और कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया है, तो इस कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे कि अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को लूज़ किया है, तो मैग्नीशियम का क्या हुआ है, रिडक्शन। और वहीं आपके हाइड्रोजन ने आपका क्या किया है, हाइड्रोजन ने आपका गेन किया है ऑक्सीजन, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इस टाइप से आप किसी भी रिएक्शन को देख के बता सकते हो कि इसमें किस रिएक्टेंट्स का या किस रिएक्टेंट्स का हो रहा है ऑक्सीडेशन, किसका हो रहा है रिडक्शन। अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस होगा। इस तरह की रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। आप रिडॉक्स रिएक्शन बहुत सारे एग्जाम्पल देखोगे रिडॉक्स रिएक्शन का। इन द रिएक्शन 3.1, ओके, इन्हीं का एग्जाम्पल दिया है। कार्बन इज ऑक्सीडाइज, यस, कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, एंड द ZNO इज रिड्यूस टू जिंक। और HCl क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज, एंड द MnO2 इज रिड्यूस। ओके, फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी कैन से इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन एंड द लॉस हाइड्रोजन, ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया, गेन ऑक्सीजन एंड द लॉस हाइड्रोजन during a reaction it is oxidized. If a substance lose oxygen and gain hydrogen during a reaction is called reduction। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इनको आप देखोगे और इनके अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, हमारी बुक में काफ़ी सारे क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। इसके बाद हम 2-3 इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द डेली लाइफ। हम अपने डेली लाइफ में जो ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होते हैं, उसके इफेक्ट देख लेते हैं। सबसे पहला इफेक्ट हम पढ़ेंगे कोरिजन।
कोरिजन क्या होगा, आपने देखा होगा जैसे कि कोई भी हम अगर आयरन हुआ या फिर कोई भी आयरन ही ले लेते हैं, आयरन का अगर कोई मेटल हुआ, मेटल है, आयरन एक क्या है, मेटल। तो मेटल क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम उसको खुला ऑक्सीजन में छोड़ दें, है ना, तो खुला अगर हम उसको ऑक्सीजन में छोड़ देंगे तो उसके ऊपर एक ब्राउन सी लेयर बन जाती है, जिसको हम रस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चलो पढ़ लेते हैं। यू हैव ऑब्जर्व दैट द आयरन आर्टिकल आर शाइनी व्हेन न्यू, यस, बट गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर, यानी कि ब्राउन पाउडर, रेडिश ब्राउन पाउडर, reddish brown powder when left for some time. This process is also commonly known as rusting of iron. Rusting of iron is an example of the oxidation and the reduction reaction. अभी देखेंगे हम इसका एक एग्जाम्पल के साथ। Some other metal also get tarnished in this manner. Have you noticed the color of the coating from the copper and silver? अगर हम कॉपर, सिल्वर, आयरन को अगर हम छोड़ देते हैं एयर में, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, तो उनके ऊपर एक कोटिंग हो जाती है। या हर मेटल पे डिफरेंट कलर की कोटिंग होती है। जैसे कि अगर हम देखें आयरन पे किस कलर की कोटिंग होती है, रेडिश ब्राउन कलर की। ऐसे ही डिफरेंट मेटल पर डिफरेंट तरह की कोटिंग होती है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरिजिंग। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म कॉपर एंड सिल्वर पे डिफरेंट कलर की कोटिंग होती है। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस अराउंड इज सम मॉइस्चर हो गया या एसिड हो गया या फिर एयर में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, तो एयर में क्या होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, उसी मॉइस्चर से वो रिएक्शन कर लेता है। इट इज़ सेड टू बी कोरिड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरिशन। द ब्लैक, देखो सिल्वर पे कौन सी कोटिंग होती है, याद रखना, सिल्वर पे कौन सी कोटिंग होती है, ब्लैक कलर की, और कॉपर पे ग्रीन कलर की, किस कलर की, ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। और ये है हमारे एग्जाम्पल कोरिजन के। कोरिजन कोज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेज, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। आयरन के जो बने हैं उन पे क्या हो जाता है, कोरिजन आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। Have you every year in a enormous amount of money is spent to repair damaged iron. ओके, इस तरह का क्या बोलते हैं, कोरिजन। इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कोरिजन वाले में इंपॉर्टेंट क्या था कि देखो आयरन, सिल्वर, कॉपर, इनके कोटिंग के कलर याद कर लेना। देखो आयरन पे कौन सा होता है, रेडिश ब्राउन, कौन सा कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन। और सिल्वर पे कौन से कलर का होता है, सिल्वर पे कलर होता है ब्लैक। और कॉपर पे कौन सा कलर होता है, ग्रीन। ये याद रखना है बस, इसमें आपको ग्रीन कोटिंग होती है कॉपर पे, ब्लैक कोटिंग होती है आपके सिल्वर पे, और रेडिश ब्राउन कोटिंग होती है आपकी आयरन पे। अब पढ़ते हैं हम रेंसिडिटी। हैव यू इवन टेस्टेड और स्मेल द फैट ऑयल कंटेन फूड मटेरियल लेफ्ट फ्रॉम अ long time? When fat and the oil are oxidized and they become rancid and they smell, taste change हो जाता है उनका, ठीक है। अगर हम फैट या ऑयल को क्या करते हैं, किसी भी फूड को अगर हम एक लॉन्ग टाइम के लिए अगर उसको हम छोड़ देते हैं तो वो क्या होने, धीरे धीरे उसमें वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे वो ऑक्सीडाइज होने लगता है और उसका टेस्ट, उसका स्मेल धीरे धीरे चेंज होता है। यूजली सब्सटेंस विच prevent oxidation, antioxidant are added to food contain fat and oil. Keeping food in airtight container help to slow down oxidation. देखिए कोई भी चीज़ धीरे धीरे क्या होती है, ऑक्सीडाइज क्या होती है, धीरे धीरे ऑक्सीडाइज। उसको ऑक्सीडाइज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें या तो एंटी ऑक्सीडेंट्स मिला देते हैं या फिर उसको एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं, जिससे कि उसकी जो ऑक्सीडाइज होने की जो प्रोसेस है वो थोड़ी स्लो हो जाए। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर यूज
फ्लश बैक टू चिप्स एंड गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गैस। अच्छा, जो हमारे चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें क्या होता है, उनको ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए उसको नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम द गेटिंग ऑक्सीडाइज। चिप्स को ऑक्सीडाइज होने के लिए कौन सी गैस के साथ रखा जाता है, नाइट्रोजन गैस के साथ। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, पहले आप भी ट्राई कर लीजिएगा क्वेश्चन को। एक बार चैप्टर का ओवरथ्रू कर लिया था हमने, आई होप आपको पिछली क्लास का भी याद आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन द आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ओके, ये क्या है, जब आयरन, सबसे पहले हम यहाँ पे एक एक करके सारे क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये हटा देती हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बन जाएगा हमारे क्वेश्चन के लिए। ओके, तो चलो कि अगर कलर जो है कॉपर सल्फेट का चेंज हो जाता है अगर उसमें हम आयरन नेल डाल दें। हाँ, ये वाला हमने पढ़ा था कि आयरन नेल अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, चलो इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि भाई कैसे हमारा कलर चेंज हो रहा। चलो, तो सबसे पहले क्या होता है, आयरन। आयरन को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, Fe। आयरन को, ठीक है, आयरन को कौन सा सॉल्यूशन था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट को CuSO4, इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। और हमने क्लासेस में पढ़ा था कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू कलर। कौन सा कलर, ब्लू कलर होता है आपका कॉपर सल्फेट का। कौन सा कलर, ब्लू कलर। ओके, ये ब्लू कलर होता है। अब क्या होता है कि इसका कलर क्यों चेंज होता है, ये पूछा है ना कि कलर क्यों चेंज होता है, क्योंकि जो आयरन है वो सल्फेट के साथ चला जाता है और ये जो रिएक्शन है ये बना लेती है फेरिक सल्फेट और आपका कॉपर रह जाता है अकेला। ठीक है, और जो ये आयरन सल्फेट है, Fe आयरन और ये सल्फेट, आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर। आयरन सल्फेट का कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर। सो ये किसका, सबसे पहले दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें आयरन सल्फेट के साथ चला गया, कॉपर अलग हो गया। तो इसमें पूछा है व्हाई डज द कलर चेंज, कलर चेंज क्यों होता है, क्योंकि आयरन ने सल्फेट के साथ कंपाउंड बना लिया और कॉपर आपका अलग हो गया। तो यही रीज़न है इसका कि आयरन सल्फेट बन गया कॉपर सल्फेट की जगह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, गिवन अ एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल या तो आप बुक वाला लिख लीजिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, और या फिर देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल या तो आप सोडियम सल्फेट वाला लिख लीजिए, जो डबल डिस्प्लेसमेंट में सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड आपका बना था। ये भी एक एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट का, वरना मैं एक और एग्जांपल लिख लेती हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन करता है कैल्शियम क्लोराइड के साथ और ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट और NaCl। रिएक्शन बैलेंस कर देते हैं 2। ओके, और ये सारा किस में है, ये एक्वस फॉर्म में होगा, ये भी आपका एक्वस फॉर्म में होगा, कैल्शियम कार्बोनेट आपका सॉलिड फॉर्म में होगा और NaCl आपका एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है, देखो सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। आप देख सकते हो सोडियम ने किसके साथ, कैल्शियम के साथ, कैल्शियम ने कार्बोनेट के साथ। ये शायद एक्टिविटी नंबर 1.10 में था हमारा।
हाँ, ये एक्टिविटी नंबर 1.10 में था। थर्ड क्वेश्चन को रीड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस डेट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस डेट आर रिड्यूस। ओके, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस हमारा रिड्यूस हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस में आपको पता है ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, एंड रिमूवल और ऑक्सीजन रिडक्शन एंड द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, है ना। पीछे हमने पॉइंट्स लिख लिए थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। अब हम इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, जो सोडियम है, देखो सोडियम ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ हो गया, तो सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो इसमें हम दो कंपाउंड है, सोडियम और ये है आपका ऑक्सीजन। तो सोडियम का क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया आपका ये। और ये आपका ऑक्सीजन क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है, ठीक है। और अब दूसरा क्वेश्चन देते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या आपका कॉपर का क्या हुआ, कॉपर ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया। ऑक्सीजन के लूज होते ही ये क्या बन गया, रिड्यूस्ड। कॉपर क्या हो गया आपका, और आपका हाइड्रोजन क्या होगा, ठीक है। कॉपर क्या हो गया, जैसे ही कॉपर ने ऑक्सीजन को रिड्यूस किया तो ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड, ओके। और हाइड्रोजन क्या हो गया आपका, ऑक्सीडाइज्ड, क्या हो गया आपका ऑक्सीडाइज्ड, ओके, ठीक है। सो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा, चैप्टर भी अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अब ये एक बार पढ़ लीजिएगा, ये समरी है चैप्टर की, ठीक है। तो इसमें से ये 2 पॉइंट तो आप ज़रूर पढ़ें। ये ज़रूर पढ़ें, ठीक है, ये ज़रूर पढ़ें। 2 रिएक्शन आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। व्हेन द रिएक्शन इज हीट इज़ गिवन आउट, किसी भी रिएक्शन में अगर हीट गिवन आउट हो रही है देन द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। सेकेंड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, जिस रिएक्शन में हमें एनर्जी देनी पड़े इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एलिमेंट डिस्प्लेस अनोदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, डिस्प्लेसमेंट। और अगर यही चीज़ हो रही है दो एटम या 2 कंपाउंड के साथ तो उसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, प्रोड्यूस इनसोल्यूबल सोल्ट्स, ठीक है। और रिएक्शन इवॉल्व गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑफ अ सब्सटेंस, ऑक्सीडेशन गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगेन मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो आपको शायद याद ही हो गया होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर लेते हैं, फिर तो आप कर ही लोगी क्योंकि ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउ द रिएक्शन बिलो आज इनकरेक्ट, आपसे सबसे पहले क्या पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है, क्या पूछा आपसे, इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है, ठीक है। पीबीओ, ठीक है, पढ़ लेते हैं। लेड इज गेटिंग रिड्यूस, यस। ऑक्सीजन इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यस, रिड्यूस हो रहा है, डेट इज नॉट करेक्ट, ओके। कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कार्बन का तो भाई ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ओके। यानी कि ए और सी तो आपका करेक्ट है, ए और सी तो आपका करेक्ट है, ठीक है। रिड्यूस, ओके। इनकरेक्ट पूछा है, कौन सा गलत है, कौन सा गलत है कि इज रिड्यूस, यस, ऑक्सीडाइज हो रहा है इसका, कार्बन इज ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, ये भी करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यस। और फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑल। तो लेड ऑक्सीडाइज इज गेटिंग रिड्यूस, यस, इसका रिड्यूस होता है।
लेकिन एक पॉइंट आपने यहाँ पे कवर नहीं किया। वो पॉइंट क्या था कि आपका लेड नहीं रिड्यूस हो रहा है, लेड ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है। तो आपका ए गलत हो जाता है और आपका बी गलत हो जाता है, तो इसका आंसर ए बी हो जाता है। ठीक है, तो छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, उनका ध्यान रखें। सेकंड क्वेश्चन है, फेरिक का ही एक ऑक्साइड लिया है जो एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कर रहा है और एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना रहे हैं, और आपका Fe यानी कि फेरिक, आपका फेरिक बोल सकते हो या फिर आयरन बोल सकते हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ गया और ये Fe अलग हो गया। डेट इज़ ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। छोटी छोटी बातें हैं, उन पर अगर आप क्लिक कर गए तो आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे इजीली। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूटिंग HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज एडिड टू द आयरन। आयरन यानी कि Fe में अगर आपने क्या डाल दिया HCl तो क्या होगा, क्या बनेगा FeCl, और आपकी हाइड्रोजन गैस क्या निकल जाएगी, इवोल्व कर जाएगी। ठीक है, FeCl2। क्लोरीन हमेशा किस फॉर्म में होता है, 2 में। तो रिएक्शन बैलेंस कैसे होगी, जब आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, 2। क्या लगा दोगे, 2। तो कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। ठीक है, हाइड्रोजन गैस एंड द आयरन क्लोराइड। ठीक है, Fe मतलब आयरन और क्लोराइड ही है ये, आयरन क्लोराइड, और ये आपकी हाइड्रोजन गैस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सही होता हो। बाकी ऑप्शन भी हम रीड कर लेते हैं एक बार। क्लोरीन गैस नहीं भाई, क्लोरीन गैस तो नहीं दिखेगी क्योंकि FeH ऐसा करके तो कुछ कंपाउंड नहीं होता, फेरिक क्लोराइड ही आपका बनेगा। ठीक है, आयरन ऑक्साइड आर प्रोड्यूस। आयरन ऑक्साइड कैसे, नहीं आयरन का ऑक्साइड भी नहीं बन रहा है। नो रिएक्शन टेक प्लेस, नहीं ऐसा भी नहीं है, रिएक्शन तो हमारी हो रही है। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, वाटर नहीं H2 गैस आर प्रोड्यूस। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ना बैलेंस केमिकल रिएक्शन एंड वाई शुड केमिकल रिएक्शन भी बैलेंस। ओके, इक्वल नंबर ऑफ एटम हो बोथ साइड तो उसको बैलेंस केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, और हमने पीछे चैप्टर में पढ़ लिया, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप बहुत ईजीली कर लोगे। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में रिएक्शंस है जो कि हमें लिखनी होगी, बैलेंस करनी होगी, बैलेंस देम। तो हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ रखा है, तो आप कर सकते हो बैलेंस। ठीक है, हाइड्रोजन कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, और फिर ये वाली भी बैलेंस है ना। तो आई होप आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो आप कर सकते हो। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी आप इजीली कर लोगे, और रेस्पायरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये वाला आंसर आप अच्छे से लिखना कि मतलब रेस्पायरेशन में क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये वाला मैं आपको बता देती हूँ क्यों होता है। मैंने ये चैप्टर में भी समझाया था कि रेस्पायरेशन में क्या होता है। देखो ये आप बैलेंसिंग है, ये मैंने सिखा दिया आपको कि किस तरह से हम किसी भी पहले आप एक बॉक्स बनाना, उसमें आप आइटम्स को लिखना, नंबर ऑफ एटम्स इन LH साइड एंड द नंबर ऑफ एटम्स इन राइट हैंड साइड, देन यू विल बी इजीली गेट बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ओके, ये मैंने आपको चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये सिखा दिया है कि किस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होती है ये भी आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, केमिकल इक्वेशन कैसे करोगे, ठीक है, बैलेंस भी कर लोगे आप, ये भी मैंने आपको सिखा दिया है, और ये तो आप कर ही लोगे। ठीक है, मैं एक बार रेस्पायरेशन में आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला याद कराया था, 6 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, और आपका क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी क्या बन जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो इसको क्या बोलोगे आप, ग्लूकोज। ठीक है, ये ऑक्सीजन, ये मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी है, इसमें क्या मतलब है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है, और ये आपका वाटर हो गया, और ये क्या हो गया, एनर्जी। तो इनमें इन्होंने क्या बोला है कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सप्लेन करो भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मैं एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन पे इस चैप्टर पे इसलिए ध्यान दे रही हूँ क्योंकि जब आप अपर क्लास में जाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सो एक बार आप समझ लीजिए, अगर आप अभी से अच्छे से समझते हुए चलोगे तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, क्योंकि आप देख रहे होगे राइट हैंड साइड पे एनर्जी रिलीज हो रही है, और अभी अभी हमने पढ़ा था कि यही वाली एनर्जी है ना, यही हमारी बॉडी को वर्क करवाती है ना। हम बोलते हैं ना कि हमने खाना खाया तो हमें एनर्जी मिलेगी, वो कैसे मिलेगी, जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो कि हम इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं, ये वाटर है और ये एनर्जी है। यही वो एनर्जी है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ब्रेन, हार्ट, ये सब वो वर्क करते हैं। तो यही एनर्जी है जिसकी वजह से हमारी बॉडी वर्क करते हैं। तो इस प्रोसेस से एनर्जी रिलीज कर रही है, तो इसलिए ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आई होप आपको समझ में आएगा। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब आप बायो पढ़ोगे ना, जब भी आपको पता चलेगा रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, एक तरफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बता देना, एक तरफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा देना, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन आपको लग रहा है ट्रिकी, एक बार आप पढ़ लीजिए, ठीक है। एक ये वाला मुझे लग रहा है, ये तो सब इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हो जाएगा। हाँ, 17 क्वेश्चन वाला एक बार हम देख लेते हैं। इस शाइनी ब्राउन कलर एक्स एलिमेंट, ओके, शाइनी ब्राउन कलर है उसका और है, और हीट कर दिया उसका एयर में, यानी कि एयर में उसको रख दिया गया, ठीक है भाई। एक शाइनी ब्राउन कलर का एक एलिमेंट है और उसको हीट अप कर दिया गया एयर में, एंड बिकम ब्लैक इन कलर। अभी अभी हमने पढ़ा था ब्लैक कौन सा होता है, आप ध्यान कीजिए। अगर हम कॉपर को एयर में छोड़ दें, है ना, ऐसे एज इट इज़ एयर में कर छोड़ दें उसको, तो इसका होता है शाइनी ब्राउन कलर। और जो ये शाइनी ब्राउन कलर है, ये एयर की प्रेजेंस में अगर हम इसको हीट अप कर दें तो ये कॉपर का ऑक्साइड बना देता है। और कॉपर के ऑक्साइड पे कौन सा कलर होता है, जल्दी आप बताइए। ये तो आज की ही क्लास में पढ़ा था, कौन सा कलर होता है, ब्लैक कलर। कॉपर के ऑक्साइड में कौन सा कलर होता है, ब्लैक कलर, अभी अभी पढ़ के आए हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर लोगे, है ना। वाई वी अप्लाई पेंट टू आयरन नेल टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग, इजी क्वेश्चन है। ओके, ऑयल एंड फैट कंटेन फूड आइटम आर फर्स्ट विद नाइट्रोजन, वाई, टू इंक्रीज इट्स, इसमें आप लिख सकते हो ऑयल एंड फैट जो होता है उसको किससे, उसको रेंसिडिटी से बचाने के लिए, जाकि वो जल्दी से ऑक्सीडाइज ना हो जाए, ठीक है, इसलिए हम उसको नाइट्रोजन के में रखते हैं। कोरिजन और रेंसिडिटी अभी अभी हमने पढ़ा था। हमने सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी डिस्कशन कर लिए हैं, और हमने जो ब्लू बॉक्स में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं ये भी डिस्कस कर लिए हैं। सो अब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको